बेलापुर गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन की आर्थिक व्यवस्था खराब होने के कारण वो अपने परिवार को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खिला पाता था। पिताजी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मोहन अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहता है। हाँ ठीक है, मैं आज शाम को आप सबको भरपेट खाना खिलाऊंगा। मोहन के बच्चों को हर रोज एक ही बात सुनते हुए कई दिन हो गए थे। उनको ये पता था कि शाम को कोई भरपेट खाना नहीं खाया जाएगा। एक दिन मोहन रात जंगल से घर जा रहा था। तो उसे जंगल में एक चुड़ैल मिलती है। चुड़ैल मोहन को देख के खुश हो जाती है और कहती है, आज तो खाने का पूरा बंदोबस्त हो गया, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मोहन पहले से ही दुखी था कि आज भी बच्चों के लिए कुछ भी खाने का बंदोबस्त नहीं हो पाया। मोहन चुड़ैल को दुखी मन से कहता है, चुड़ैल बहन, तुम मुझे खा जाओ, इससे मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा। मैं अपने बच्चों के लिए आज भी खाने के लिए कुछ नहीं ला पाया। मैं उनको ऐसे खाने के लिए रोते हुए नहीं देख सकता। इससे अच्छा यही होगा कि तुम मुझे खा जाओ। मोहन की बातें सुनकर चुड़ैल को मोहन पे दया आ जाती है और वो कहती है, ये पेड़ अपने घर के आंगन में लगा देना, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मोहन पेड़ लेके अपने घर आ जाता है और पेड़ को घर के आंगन में लगा देता है। जैसे ही मोहन पेड़ लगाता है, पेड़ तभी बड़ा हो जाता है। और पेड़ से एक से बढ़कर एक खाने के पकवान नीचे आने लगते हैं। मोहन के बच्चे भूखे थे तो वो कुछ न देखते हुए बस खाने पे टूट पड़े। उधर मोहन जान चुका था ये उसी दयालु चुड़ैल की मेहरबानी से हुआ है। एक छोटे से शहर में मोहन और उसकी पत्नी सुशीला दोनों एक मकान में रहते थे। सुशीला 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। सुशीला अपने होने वाले बच्चे की सेहत का पूरा ख्याल रखती थी। उस रात जब शाम को मोहन ऑफिस से लौट रहा था तो सुशीला ने कहा, मोहन, हम आज पास वाले पार्क में घूमने चलेंगे। सुशीला ने पास ही एक पार्क में टहलने का प्रोग्राम बनाया। रात के 9 बज रहे थे। सुशीला और मोहन दोनों पार्क में टहलने के लिए घर से निकल गए। पार्क में पहुंचते ही दोनों ने टहलना शुरू कर दिया और आधे घंटे तक टहलने के बाद सुशीला ने घर चलने के लिए कहा, मोहन चलो, अब बहुत देर हो गई है, अब घर चलते हैं। जैसे ही सुशीला और मोहन घर के लिए पार्क से निकले तो एक बूढ़ी औरत ने सुशीला को आवाज लगाई, आओ, मेरे पास आओ। सुशीला उस बूढ़ी औरत को कुछ कहे बिना ही वहां से चल देती है। सुशीला और मोहन कुछ दूर चले ही थे तो वही बूढ़ी औरत सुशीला को फिर से आवाज देती है,
रुको, मेरे पास आओ। सुशीला और मोहन इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए घर की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन मोहन को बिजनेस के सिलसिले से शहर से बाहर जाना पड़ा। सुशीला, मुझे आज बिजनेस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना। उस रात जब सुशीला का पति किसी कारण घर से बाहर गया हुआ था तो सुशीला घर पर अकेली थी। रात के 2 बजे के करीब जब सुशीला की नींद खुली तो सुशीला ये देखकर बुरी तरह से कांप गई और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सुशीला ने देखा कि वही बूढ़ी औरत सुशीला के पलंग पर बगल में बैठी हुई थी और कह रही थी, आओ, मेरे करीब जल्दी आओ। एक बार तो सुशीला ने सोचा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन जब सुशीला ने अपनी आंखें बंद कर वापस खोली तब भी वो वहीं खड़ी थी। सुशीला के दिल की धड़कनें बढ़ गई और ये सोचकर कि वो बच्चे को नुकसान न पहुंचाए, सुशीला घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई और बाहर निकलकर पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा खोलो, कृपया दरवाजा खोलो। सुशीला बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन सुशीला ने पड़ोसियों को कुछ नहीं बताया ताकि वो कहीं सुशीला को पागल न समझ बैठे। सुशीला ने तुरंत अपने पति को फोन किया और मोहन उसी वक्त गाड़ी से सुबह 5 बजे तक घर आ गया। सुशीला ने मोहन को सारी घटना बताई। मोहन, कल रात सोते समय मेरी अचानक आंख खुली तो वो पार्क वाली बूढ़ी औरत मेरे पास बैठी थी और मुझे कह रही थी, मेरे पास आओ। तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद सुशीला ने ये बात अपनी माँ को बताई तो वो तुरंत सुशीला के घर आ गई और घर में छोटी सी पूजा करवाई ताकि वो बूढ़ी औरत उसे दोबारा ना दिखे। उस पूजा के बाद सुशीला ने कभी उस बूढ़ी औरत को नहीं देखा।